हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं उपवास के बारे में। इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, चलिए जानते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको काफी कुछ समझ में आ सके। उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि मैं अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो आप लोगों ने देखा उपवास के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। लेकिन हम जानते हैं कि आज के समय में लोग उपवास को सिर्फ ये समझते हैं कि हमें लोगों को दिखाना है कि हम भी उपवास करते हैं, हम खुदा को मानने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम दिल से उपवास नहीं करते। जो जिस रीति से हमें बाइबल बताती है हमें उस रीति से उपवास करना चाहिए। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहता हूं परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता, इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा, पिता हम में इतनी अकल, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतना समझ नहीं कि हम आपकी रीति को समझ सके। हम लोग शैतानियत में हैं प्रभु। मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करता हूं पिता कि हम लोग शैतानियत में हैं। सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर सिर्फ पाप के अलावा और कुछ नहीं करते पिता। मैं विनती करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, बीमारियों के बिस्तरे पे पड़े हुए हैं पिता, आपसे दुआ कर रहे हैं। हे पिता उनको क्षमा कर दे। पिता हम जानते हैं कि क्षमा सिर्फ हमें इसी धरती पे मिल सकती है, लेकिन एक बार मरने के बाद पिता कोई क्षमा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात सुबह शाम पिता पाप करते रहते हैं। हम नहीं जानते कि कब आपकी तरफ से पिता हमारे लिए बुलावा आ जाएगा और पिता हम अपने गलतियों के लिए माफी भी नहीं मांग पाएंगे। पिता मैं अपने लिए और उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं पिता, हे परमेश्वर मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन लोगों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हे पिता मैं नहीं जानता कि हम लोग किस रास्ते पे हैं, हम गलत मार्ग पे हैं पिता। हे परमेश्वर हमें इतनी अकल, इतना बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतना समझ दे पिता कि हम एक सही मार्ग पिता पकड़ सकें, जो मार्ग परमेश्वर आपकी तरफ से हो। हे पिता हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। हम में इतनी अकल नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सकें। हम अपनी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां परमेश्वर आपको देते हैं। और पिता मैं विनती करता हूं हम सब लोगों के लिए पिता कि आप हमें चंगाई दें। जो भी हमें दिक्कतें हैं परमेश्वर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता पिता। जरा सा कोई हमारे घर में पिता बीमार हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे पिता, जो जिंदगी और मौत देता है पिता। डॉक्टर तो सिर्फ एक जरिया है पिता। हे परमेश्वर मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं पिता कि आप हमें अकल, आप हमें बुद्धि दें पिता, ताकि हम आपके मार्ग पे चल सकें, हम आत्मा में आ सकें परमेश्वर। हे पिता सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं पिता। हम जानते हैं कि हम ऐसे समय पे चल रहे हैं कि पिता अंत बहुत निकट है पिता। आपका आगमन बहुत जल्द इस दुनिया में होने वाला है। लेकिन पिता हम आज भी अपने मनों को बदल नहीं पा रहे। हम लोग पैसों के पीछे, दुनियावी चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं पिता। हमें माफ़ कर पिता और हमें एक सही मार्गदर्शन दे ताकि हम अपने सच्चे परमेश्वर, अपने यीशु मसीह को पहचान सकें पिता। पिता सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूं पिता। अब क्या मांगूं, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।